अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर जलाल। आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। शहबाज हुकूमत ने पिछले 15 महीनों में क्या कारकर्दगी दिखाई, यही तफसीली रिपोर्ट आपके साथ शेयर करनी है। अवामी नुमाइंदों का असल काम होता है लेजिस्लेशन, कानून साजी। इस मैदान में वो कितना अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरे, ये सब आज की इस रिपोर्ट में शामिल है। कितनी कानून साजी उन्होंने अपने हक में की, कितनी जो अवामी मफादात होते हैं उनके लिए की, ये सब कुछ आपको बताना है। और ये सारे स्टैट्स जानने के बाद आपको पता चल जाएगा कि पिछले 15 महीनों में इस हुकूमत ने जो किया वो क्या अपने लिए था या अवाम के लिए था। क्या इस हुकूमत ने अपने आप को डिफ़ॉल्ट से बचाया या अवाम को डिफ़ॉल्ट से बचाया। अवाम आज महंगाई की चक्की में क्यों पिस रहे हैं, ये सब आपको आज की इस वीडियो में पता चल जाएगा। ये 15 महीनों की कारकर्दगी की रिपोर्ट है शहबाज हुकूमत की। 67 बिल पास किए हैं नेशनल असम्बली के अंदर। इन नुमाइंदों ने, अवाम के नुमाइंदों ने कानून साजी की। 67 के करीब कानून साजी की। इसमें क्या क्या कानून साजियाँ हुई, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कानून साजी हुई, नैब के हवाले से कानून साजी हुई, इलेक्शन कमीशन के हवाले से कानून साजी हुई, फिर उसके बाद गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं और कुछ पब्लिक इंटरेस्ट की कानून साजियाँ हुई। लेकिन जो पब्लिक इंटरेस्ट की कानून साजियाँ हैं उनसे भी इन्हीं लोगों को फ़ायदा हुआ। वो कानून साजियाँ जब आप सुनेंगे तो आप यकीनन सोचेंगे कि यार ये हमारे अवामी नुमाइंदों ने हमारे साथ पिछले 15 महीनों में क्या सलूक किया। सबसे पहले आपको बता दूं कि 3 अमेंडमेंट्स की गई नैब के कानून के अंदर, 2 अमेंडमेंट्स की गई सुप्रीम कोर्ट के कानून के अंदर, इलेक्शन कमीशन के कानून के अंदर भी जो है वो अमेंडमेंट्स की जा रही हैं। मेरे ख्याल में 3 के करीब अमेंडमेंट्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के कानून में भी की जा चुकी हैं। और इन सारे अमेंडमेंट्स और एक्ट्स के चक्कर में कई बार पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट आमने सामने आए इन 15 महीनों में, और कई बार सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट आमने सामने आए इन कानून साजियों को लेकर। इसके अलावा जो पब्लिक इंटरेस्ट की कानून साजियाँ थीं उनमें हमें ये महाजा राय देखने को नहीं मिली। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि नैब कानून में 3 बार अमेंडमेंट की गई, जिस अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर एक केस भी चल रहा है। उसके अलावा इलेक्शन लॉ में 2 बार अमेंडमेंट की गई और इस इलेक्शन लॉ की अमेंडमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा चुका है। उसके बाद जब नैब की अमेंडमेंट हुई, इलेक्शन की अमेंडमेंट हुई, तो सदर ने उन समरियों को होल्ड किया और उसके बाद वो समरियाँ आज खुद पास हुई जो आईनी तरीकाकार है उसके मुताबिक। तो यहाँ पे पार्लियामेंट और सदर भी आमने सामने रहे नैब के लॉ को लेके, इलेक्शंस के लॉ को लेके। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के हवाले से 2 बड़ी कानून साजियाँ की गई। जजों के इख्तियारात को तकसीम किया गया, चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम किया गया। ये मामला भी, ये कानून साजी भी महाजा राय की वजह बनी पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान, और ये मामला भी अब सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है और ये कानून साजियाँ भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात हैं। उसके अलावा जो इलेक्शन लॉज हैं उसमें अमेंडमेंट हुई, नैब लॉज में अमेंडमेंट हुई, सुप्रीम कोर्ट के लॉज में अमेंडमेंट हुई। और सबसे बड़ी अमेंडमेंट्स जो पब्लिक इंटरेस्ट की अमेंडमेंट्स हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली तीनों अमेंडमेंट्स जो हैं ये हुकूमत ने की थी अपने लिए, अपने केसेस को माफ़ करवाने के लिए, आइंदा इलेक्शंस को सिक्योर करने के लिए और सियासी इंतकाम लेने के लिए। इन तमाम तर अमेंडमेंट्स का जो तरीक़ाकार है इनको करने का, जो इसमें तरामीम की गई, उनसे वाज़ह होता है कि इनके सियासी मकासद थे। फिर आ जाती हैं पब्लिक इंटरेस्ट की अमेंडमेंट्स। पब्लिक इंटरेस्ट में क्या कानून साजियाँ हुई या क्या अमेंडमेंट्स हुई कानून में, तो उसमें जो कानून साजियाँ हुई, फाइनेंस बिल है जिसमें अवाम पे मज़ीद टैक्स लगाए गए, टैक्स बिल है जिसमें अवाम पे मज़ीद टैक्स लगाए गए, ट्रेड बिल है जिसमें अवाम पे मज़ीद टैक्स लगाए गए, इंपोर्ट का बिल है जिसमें अवाम पे मज़ीद टैक्स लगाए गए, और इन्वेस्टमेंट और डिप्लोमेसी के हवाले से कुछ बिल पास हुए। सिर्फ एक बिल ऐसा है जो पब्लिक इंटरेस्ट के हवाले से है और यकीनन वह पब्लिक के मुफाद में है। वो है जो ज़हनी तौर पर कमज़ोर बच्चे होते हैं उनकी एजुकेशन के हवाले से एक बिल पास किया है फेडरल गवर्नमेंट ने। उसके अलावा बच्चों की पैदाइश पर छुट्टियों के हवाले से एक बिल पास किया। ये 2 बिल ऐसे हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के हैं जिनसे अवाम को फ़ायदा होगा। लेकिन उसके अलावा जितनी भी कानून साजियाँ हुई, 65 के करीब कानून साजियाँ जो हुई या तरामीम हुई, वो सारी की सारी इस PDM टोले ने अपने मफादात के लिए की। और 15 महीनों में ये पार्लियामेंट का जो फ्लोर है ये इन्होंने अपने मफादात को सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल किया, ना कि अवामी मफादात के कानून साजियाँ और तरामीम करने के लिए इनको इस फ्लोर को इस्तेमाल किया जाता। तो ये 15 महीने सियासतदानों की बका के महीने करार दिए जा सकते हैं, जिसमें उन्होंने अपने आप को जेलों में जाने से बचाया, या यूँ कह लें कि अपने आप को डिफ़ॉल्ट से बचाया, लेकिन अवाम को डिफ़ॉल्ट कर दिया। और आज अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, क्योंकि जो उनके सियासतदान थे वो उनके लिए कुछ सोचने के बजाय अपने लिए पार्लियामेंट में पिछले 15 महीनों से सोच रहे थे। ये थी आज की वीडियो पसंद आई, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक और फॉलो कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।